नमस्ते। कभी सोचा है कि हम दिन में कितनी बार अपना फोन उठाते हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि भारत में मोबाइल की लत का ये जो संकट है वो 2025 तक कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा आंकड़ा जो शायद चौंका दे। 5 घंटे। जी हाँ, सही सुना। भारत में एक औसत इंसान हर रोज 5 घंटे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये अब कोई छोटी मोटी आदत नहीं रह गई है, ये तो एक देशव्यापी संकट बन चुका है। और सुनिए, बात तब और भी सीरियस हो जाती है जब हम युवा पीढ़ी को देखते हैं। उनके आंकड़े तो सच में और भी ज्यादा डराने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है वयस्क, जिनका औसत स्क्रीन टाइम जैसा हमने देखा 5 घंटे है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ है बच्चे और किशोर, और उनका स्क्रीन टाइम तो मतलब खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, अक्सर दिन में 6 घंटे से भी ज्यादा। और ये सिर्फ हवा में कही गई बातें या आंकड़े नहीं हैं। नहीं, ये देश के लाखों घरों की असलियत है, एक बढ़ती हुई चिंता है। हाल ही में एक सर्वे हुआ और उसका ये कोड देखिए। ये साफ साफ बताता है कि परिवार इस चीज से कितना परेशान है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना? मतलब इस लत के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, असल में ये कोई एक वजह नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का, हमारी उस तक आसान पहुंच का, और हाँ, हमारी अपनी साइकोलॉजी का भी। अब यहाँ देखिए, ये सारी वजहें एक साथ मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाती हैं। सोचिए, एक तरफ हैं ऐप्स जिन्हें बनाया ही ऐसा गया है कि लत लग जाए, वो नोटिफिकेशंस, वो लाइक्स। दूसरी तरफ है सस्ता और तेज इंटरनेट जो हर किसी के पास है। फिर आता है सोशल प्रेशर, बोरियत से बचना, और पढ़ाई या काम का स्ट्रेस। इन सब से भागने के लिए भी तो लोग फोन का ही सहारा लेते हैं। और ऊपर से कई बार घर में स्क्रीन टाइम को लेकर कोई नियम कानून भी नहीं होते। तो ये तो हो गई वजहें, लेकिन इसका असर क्या होता है? क्या सिर्फ टाइम बर्बाद होता है? जी नहीं, इसका असर हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर बहुत ही असली और गहरा होता है। तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाना जाए कि किसी को इसकी लत लग रही है? ये जो लिस्ट है ना, ये कुछ ऐसे ही साफ साफ संकेत दिखाती हैं। जरा सोचिए, क्या इनमें से कुछ आदतें हमारे या हमारे आसपास के लोगों में दिखती हैं? और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? इसके जो परिणाम होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते। इसका नुकसान बहुत लंबा चलता है। ये किसी के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, डिप्रेशन तक ले जा सकता है, पढ़ाई लिखाई पर असर डालता है, याददाश्त कमजोर करता है, और यहाँ तक कि घर के अंदर पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव पैदा कर देता है। तो ये सब सुनकर थोड़ा डर लग सकता है ना? लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर नहीं निकला जा सकता, बिल्कुल निकला जा सकता है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके हैं जिनसे कोई भी अपनी डिजिटल लाइफ पर वापस कंट्रोल पा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके क्या हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 6 स्टेप का प्लान है। इसकी शुरुआत होती है खुद के लिए एक लिमिट सेट करने से, और ये जाता है घर में बच्चों के लिए नियम बनाने तक, और परिवार में बातचीत का माहौल बेहतर करने तक। और देखिए, आदतों को बदलना असल में दिखता कैसा है। एक तरफ है वो आदतें जो हमें फोन से चिपकाए रखती हैं, घंटों रील्स देखना, गेमिंग करना, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना। और दूसरी तरफ है वो आदतें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, थोड़ा एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स, या फिर बस परिवार के साथ बैठकर बातें करना। फर्क साफ है ना? तो आखिर में बात आकर कहाँ रुकती है? इस पूरी चुनौती का और उसके समाधान का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी बात में छिपा है। और वो बात यह है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग सकता है। देखिए, लड़ाई टेक्नोलॉजी से नहीं है, उसे खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, उस पर मास्टरी हासिल करनी है। मोबाइल का सही इस्तेमाल, बस यही इसका सही समाधान है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है कि ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, वो हमारा मालिक है या हमारा औजार? इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करेगा।